बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को मेरा वतन चैनल की तरफ से खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। किस्सा झगड़ालू मियाँ बीवी का। एक गांव था, इसमें बहुत से छोटे छोटे मकान थे। एक मकान में मियाँ बीवी रहते थे। यूं तो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन इनमें झगड़ा भी बहुत होता था। मियाँ कहता, बड़ी बी जरा दरवाजा तो बंद कर दो। बीवी कहती, वाह मैं क्यों बंद करूं, तुमने खोला था, तुम ही बंद करो। मियाँ कहता, नहीं तुमने खोला था। बीवी कहती, तुमने ही हुक्म दिया था तो मैंने खोला, अब कम से कम तुम इसे बंद तो कर दो। मियाँ कहता, मैंने सारी उम्र तुम्हारे लिए मेहनत की, अब तुम मेरे लिए एक जरा सा दरवाजा भी बंद नहीं कर सकती। बीवी कहती, काम बांटो, मैंने खोला तुम बंद करो। मियाँ कहता, देखा तुम मान गई कि दरवाजा तुमने ही खोला था। बस दोनों इसी तरह लड़ते रहते, लेकिन जब लड़ते लड़ते थक जाते तो चैन से रहने लगते। एक रोज बीवी बोली, सुनो हम दोनों उम्र भर लड़ते रहे, सारे गांव वाले हम पर हंसते हैं, आओ अब लड़ाई झगड़ा खत्म करें। अपने शादी वाले कपड़े निकालें, तुम दुल्हा बनो मैं दुल्हन बनूं, फिर हम नौजवानों की तरह बैठकर खाना खाएं। बड़े मियाँ को यह ख्याल बहुत अच्छा लगा। दोनों बन संवर कर खाने की मेज पर बैठे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मगर अचानक बड़े मियाँ बीवी से बोले, अरे तुम भी अजीब औरत हो, फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया। अगर किसी डाकू ने हमला कर दिया तो सारा खाना छीन कर ले जाएगा, जाओ दरवाजा बंद करो। बीवी बोली, अरे वाह, अपनी सूरत देखी है जो बैठे हुक्म चलाते हो, खुद जाओ और दरवाजा बंद करके आओ। मियाँ बोला, तुम देखो अपनी सूरत, चड़ेल जैसी सूरत है तुम्हारी। ये कहकर बड़े मियाँ ने मेज पर घूंसा मारा। बीवी ने कहा, होगी, मगर दरवाजा तुम्हें ही बंद करना पड़ेगा। मियाँ ने कहा, हरगिज नहीं। बीवी बोली, हरगिज हाँ। अचानक मियाँ को ख्याल आया, उसका गुस्सा उतर गया और वो बोला, इस तरह हम सारी उम्र तू मैं करते रहेंगे और अपना ही खून जलाते रहेंगे। अब यूं करते हैं, दोनों चुप हो जाते हैं, चाहे कुछ हो जाए हम नहीं बोलेंगे, और अगर कोई बोला तो उसे उठकर दरवाजा बंद करना पड़ेगा। बड़ी बी मान गई, दोनों चुप हो गए। सिर्फ इनके सांसों की आवाज आ रही थी। इनके मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि सामने मजेदार खाना रखा था। इतने में दरवाजे पर आकर एक फकीर ने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर भूखे को एक रोटी खिला दो। घर वालों ने कोई जवाब ना दिया क्योंकि अहद हो चुका था कि कोई नहीं बोलेगा। फकीर खड़ा इन्हें देखता रहा, फिर उसने हिम्मत से काम लिया और अंदर चला आया। क्या देखता है कि एक औरत और एक मर्द खाने की मेज पर बुत बने बैठे हैं। फकीर ने सोचा कि शायद दोनों बैठे बैठे मर गए हैं। उसने बड़ी बी की नाक दबाई, उनका दम घुटने लगा, मगर वो चुप रही। फिर फकीर ने बड़े मियाँ का कान खींचा, कान लाल हो गया, मगर बड़े मियाँ ने उफ भी नहीं की। आखिर बूढ़ा फकीर मेज पर बैठ गया और मजे मजे के खाने हड़प कर गया, और दोनों मियाँ बीवी इसी तरह खामोश बैठे रहे। अब फकीर ने अपना मुंह साफ किया और मुर्गी की हड्डियों का हार बनाकर बड़े मियाँ के गले में डाल दिया। बड़े मियाँ चुपचाप बैठे रहे और फकीर हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद एक चोर ने खुले हुए दरवाजे से झांककर अंदर देखा तो क्या देखता है कि एक औरत और एक मर्द बुत बने बैठे हैं। वो समझा कि दोनों लकड़ी के बने हुए हैं। उसने औरत की गर्दन पर गुदगुदी की, लेकिन वो चुप रही। फिर चोर ने बड़े मियाँ के बाल नोचे, वो भी खामोश रहे। आखिर चोर ने सारा सामान एक बोरी में भरा और लेकर चलता बना। अब एक कुत्ता घर में घुस आया। उसने देखा बड़े मियाँ के गले में मुर्गी की हड्डियों का हार पड़ा हुआ है। उसने बड़े बड़े दांत निकालकर इनके गले पर हमला कर दिया। बड़ी बी ने जो ये देखा तो चिल्लाई, कुत्ते के बच्चे, तू चाहता है कि मेरे मियाँ को काट खाए? ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। ये कहकर बड़ी बी ने पैर से जूती उतारी और इतने जोर से मारी कि कुत्ता चिल्लाता हुआ भागा। बीबी की आवाज सुनते ही मियाँ साहब उठकर नाचने लगे और कहने लगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, जाओ और जाकर दरवाजा बंद करो। बड़ी बी बेचारी दरवाजा बंद करने चली गई, मगर दोनों की लड़ाई जारी रही। आखिर वो सोने के लिए लेटे तो चुप हुए, लेकिन इनके खाली पेट शोर मचाते रहे क्योंकि दोनों भूखे थे। यही इनके लड़ाई झगड़े की सजा थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो बराए करम कमेंट्स में आगाह करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा लें। तो मिलते हैं नाजरीन एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से छोटों को बहुत प्यार और बड़ों को मोहब्बतों भरा सलाम। अल्लाह निगहबान।